सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मंगला प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। अवनीश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आज ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण पड़ने शुरू हो चुका है, लगभग कई जगहों पर दिखाई भी देने लगा है। मैं आपसे जानना समझना चाहूंगी इसका क्या शुभ अशुभ संकेत जो है वो मिलने वाले हैं। हालांकि ग्रहण कभी भी, मुझे नहीं लगता कि अब मैंने कभी शुभ सुना, हमेशा सुना है कि अशुभ होता है, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही होता है किसी चीज से ग्रसित। तो कहीं ना कहीं इससे इसका क्या शुभ संकेत आने वाले जीवन में लोगों में नजर आ सकते हैं, लोगों को इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है? जी जी, मैं बताना चाहूंगा, ये ग्रहण जो है अगर शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है जी। और अभी सूर्य ग्रहण हुआ था, तो मेष राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं इस ग्रहण का दुष्प्रभाव उन्हें झेलना पड़ सकता है। और भरणी नक्षत्र जिसमें ये राशि आती है, वैसे तो ग्रहण का प्रभाव आप जैसे बता रही हैं कि कहीं शुभ नहीं होता, आप सुनते आई हैं, वास्तविकता तो ये है, क्योंकि जब राहु ने चंद्रमा को, सूर्य को श्राप दिया कि भाई मैं तुम्हें ग्रसित करूंगा, उन्हें अमृतपान कर लिया, आपने पुरानी कथा सुनी है, रामायण महाभारत में कई बार इस चीजों का जिक्र सुना है, तो कहीं ना कहीं इनका दुष्प्रभाव ही संसार को, राष्ट्र को झेलना पड़ता है। जैसे भी हमारे ज्योतिषाचार्य जी रितेश व्यास जी ने बताया कि समुद्र में ज्वार भाटा भी जो है, चंद्रमा ग्रहण जब होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। तो इसका एक निगेटिव, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो नेगेटिव पावर कहीं ना कहीं इस संसार को प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं ये मनुष्यों की, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को, बुद्धि को भी प्रभावित करती है। तो इस काल में, ग्रहण काल में प्रत्येक व्यक्ति को चंद्रमा पीड़ित ना हो, सूर्य पीड़ित ना हो, संसार में सुख की प्राप्ति हो, इसलिए जाप करने की ज्यादा जोर दिया जाता है कि जाप किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, पूजन किया जाए, जिससे कि संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो, कल्याण हो। इसलिए मैं जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बताऊं तो ये नक्षत्र जो ग्रहण है ये मेष राशि और भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। तो इस राशि से, जैसे मंगल इस राशि का स्वामी है, मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रहण थोड़ा भारी रहेगा। इसलिए इस ग्रहण काल में जितना भी हो, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अभी ग्रहण प्रारंभ हो चुका है भारत के अंदर भी, तो इस काल में 6:20 तक ओम नमः शिवाय का जाप करें। और ग्रहण के बाद चंद्रमा से जुड़ी हुई सफेद वस्तुएं, चावल, दूध, मिष्ठान का दान अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक स्थिति में आ जाएंगी तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा। लेकिन पौराणिक दृष्टि से कहीं ना कहीं ये चंद्र ग्रहण हमारे संसार को प्रभावित करता है। निगेटिव पावर, एक निगेटिव ऊर्जा इस पृथ्वी को प्रभावित करती है, इसलिए उससे बचना चाहिए जितना हो सके। अवनीश जी ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच बाराबंकी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां पर नदी में नाव पलटने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं।